और पूरे 6 की 6 सीट हम बीजेपी की नागपुर में हराने जा रहे हैं हल्बा समाज। मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊँगा, तटस्थ रहूँगा। ये मैं उनका एहसान मानूँ क्यों मेरे को समय पर ये लिफ्ट कहीं नहीं मिल रही थी, उन्होंने उपलब्ध करा दिया। जब मेरा बच्चा पैसे देने एयरपोर्ट पे गया तो उनका पी आया नहीं, बोले साहब ने पैसे भेजा है। कल आपको कितना वोट मिलने की संभावना? टोटल मेरे को 1 लाख पार करूँगा। 1 लाख मतलब पूरे मध्य। तो एक अफवाह ये चल रही है इस मध्य नागपुर को लेकर कि हल्बा समाज ने हाथ में चावल लेकर कसम खाई है कि हम पुनिकर को ही वोट देंगे। पहले तो ये बताइए इस बात में कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एनएन टीवी। आज हम एक ऐसे कैंडिडेट के साथ में आपको रूबरू करा रहे हैं जिसकी सूरत देखने के लिए पूरा महाराष्ट्र बेकरार है। क्यों बेकरार है? जिस तरह से दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में आपने देखा था कि हीरो हीरोइन एक तरफ प्यार मोहब्बत करते हैं और अचानक से एक दूसरा हीरो बीच में आ जाता है और पूरा खेल बिगाड़ देता है। इसी तरह रमेश पुनिकर हमारे साथ है, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का एक खेल चल रहा था, जहां पर में अचानक से रमेश पुनिकर जी आ जाते हैं और चर्चा ये शुरू हो जाती है कि रमेश पुनिकर जी जीत सकते हैं। क्यों जीत सकते हैं? पूरा गणित उनसे ही जानेंगे। रमेश पुनिकर जी, स्वागत है आपका। क्योंकि पूरा हल्बा समाज ने मुझे एक मत से चुनाव में खड़ा किया है। मैं जब चुनाव में हल्बा समाज को से मैदान में आया तो बाजू में मुस्लिम बांधवों का मोइनपुरा इलाका है। मुस्लिम समाज और हल्बा समाज कई सदियों से भाईचारे का रिश्ता चल रहा है, हल्बा मुस्लिम भाई भाई का। तो मुझे मुस्लिम भाई का समर्थन इतने प्रमाण में मिल रहा है कि हद के ज़्यादा। और बाजू में दलित बस्ती है मेरे प्रभाग में, वो तो मेरे साथ में पहले से ही है, इसलिए मैं वो चुनाव पूरी तरह 30 से 40 हज़ार की लीड से जीत रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए पुनिकर जी, तो एक अफवाह ये चल रही है इस मध्य नागपुर को लेकर कि हल्बा समाज ने हाथ में चावल लेकर कसम खाई है कि हम पुनिकर को ही वोट देंगे। पहले तो ये बताइए इस बात में कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई है, पूरी ताकत के साथ में। क्योंकि हमारा राजकीय अस्तित्व कांग्रेस ने भी खत्म किया, भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया। तो हमारा राजकीय अस्तित्व निर्माण करने के लिए जैसा था वैसा, इसलिए पूरा समाज इकट्ठा हो गया 100%। कांग्रेस ने अस्तित्व खत्म कर दिया। तो ये आप उस दौर की बात कर रहे हैं कि जब गनी खान ने 25,000 वोट लिया था, जब की बात कर रहे हैं? की बात नहीं करो कि कांग्रेस में भी हम टिकट के दावेदार थे तो हमको टिकट नहीं दिया, पर हमें उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी हमारे समाज को टिकट देंगे। 3 बार का एमएलए उसको ना दे दे किसी और को दे समाज में, उन्होंने भी नहीं दी हमको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने। कुछ ऐसी भी अफवाहें शहर में चल रही है कि 2 दिन पहले गडकरी साहब मीटिंग करेंगे, हल्बा समाज पूरा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं। कुछ भी सच्चाई नहीं है, कुछ भी सच्चाई कुछ भी सच्चाई नहीं। 100% समाज मेरे ही साथ में है। मैं अकेला पुणेकर नहीं ले रहा, हल्बा समाज चुनाव लड़। नहीं तो इसी वजह से तो जो शहर में चर्चा चल रही है कि हल्बा समाज वन साइड पुनिकर जी को वोट कर रहा है और कुछ मुस्लिम लोग भी उनके साथ अच्छे खासे तादाद में जुड़ गए हैं। और अभी आपने बताया कि जब आप पहले भी नगर सेवक रह चुके हैं तो आपका खुद का एससी समाज का भी एक वोट बैंक होगा। तो फिर तो इस हिसाब से आप एकदम आराम से मध्य नागपुर की सीट निकाल रहे हैं। आराम से 30 से 40 हज़ार की लिस्ट से जीत रहा हूँ मैं। 30 से 40 हज़ार की टोटल आपको कितना वोट मिलने की संभावना? टोटल मेरे को 1 लाख पार करूँगा। 1 लाख मतलब पूरे मध्य नागपुर में इस बार आप रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। रिकॉर्ड जीत के जरा रिकॉर्ड टूटेगा महाराष्ट्र के अंदर में कि हल्बा की ताकत क्या है, दोनों पार्टी को दिखा देंगे हम। अच्छा, और एक चीज बताइए कि एक चर्चा ये भी चल रही है कि भाई नितिन गडकरी जी ने पुनिकर जी की जान बचाई। जान बचाई, इसमें क्या मसला है? ये क्या एयरलिफ्ट वाला वाकया? हाँ, ये मैं उनका एहसान मानूँ क्यों मेरे को समय पर ये लिफ्ट कहीं नहीं मिल रही थी, उन्होंने उपलब्ध करा दिया। जब मेरा बच्चा पैसे देने एयरपोर्ट पे गया तो उनका पी आया नहीं, बोले साहब ने पैसे भेजा है। तो उनके एहसान मैं बोलूँगा नहीं, वो एहसान अलग है, ये चुनाव मैदान अलग है। ये पूरे समाज की बात है। ये पूरे समाज की होता है और समाज ने मिलकर मुझे खड़ा किया। समाज ने आपको प्रेशराइज करके खड़ा किया है? नहीं, सर्वसम्मति से सर्वसम्मति। 11 उम्मीदवार खड़े थे। हाँ, वो मैं कह रहा था कि जो 10 उम्मीदवार जो बैठे हैं उसका कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। उन्होंने सर्वसम्मति से समाज के सामने हम लोग बोले वापस लेते। पुणेकर जी 10 साल से नगर से हो गए, जनप्रतिनिधि है, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, अब पुणेकर जी के साथ में। अच्छा, आपने सोचे थे मात्र 15 दिनों में इतना ज्यादा आपका माहौल बन जाएगा? माहौल खुद ही खुद बनते जा रहा तो है। आपने सोचे थे कि जो आज चर्चा चल रही है शहर में, समाज में सोचा था समाज वन साइड मेरे साथ रहेगा, पर मेरे कार्य को देखते हुए मैं 10 साल से नगर से तो मुस्लिम भाई ऑटोमेटिक जुड़े और हमारा राज्य से संबंध है मुस्लिम भाइयों से। कई सोचे से हमारे बाप दादा से इन लोगों मुस्लिम भाइयों से संबंध है, उनका समाज की वजह से भाईचारे का संबंध है। और मैं ऐसा दिन के परिषद थी वो मैं पूरे मोहिनपुरा, बहलदारपुरा, पूरा मुस्लिम नागपुर शहर के मुस्लिम लोगों में मैं बहुत परिचित हूँ मेरे कार्य की वजह से। अच्छा, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं
और अगर अलायंस में कहीं भी निर्दलीय की जगह बीजेपी को लगती है या कांग्रेस को लगती है, तो आप किसका सपोर्ट करेंगे? मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, तटस्थ रहूंगा। अच्छा, तटस्थ रहेंगे। बाहर से भले एक बार को कांग्रेस को समर्थन कर हाँ, देंगे, बाहर से, पर बाहर। बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा नहीं। और पूरे 6 की 6 सीट हम बीजेपी की नागपुर में हराने जा रहे हैं हलवा समाज। अच्छा, तो ये पूरा समाज भी तय किया, क्योंकि विदर्भ लेवल पर मीटिंग हुई थी, हमने ये सुना है हलवा समाज की, बिल्कुल कि भारतीय जनता पार्टी का इस पर विरोध करना कहीं है। भी हमें ये जानना है कि ये विरोध 20 तारीख तक कायम रहेगा या 1-2 दिन पहले जैसा कि हरियाणा में गेम पलटा था, ऐसा कुछ हो जाएगा? नहीं, हमारा समाज भाजपा के विरुद्ध में मतदान करेगा, ये पक्की बात है। पक्का। नागपुर में 6 भी गिराने की हम कोशिश करेंगे, भाजपा को मतदान नहीं करेंगे। जैसा हमारा दक्षिण में कैंडिडेट धनंजय धापड़कर, उसको हलवा समाज मतदान करेगी। पूर्व में मुकेश मासूरकर उम्मीदवार है, उसको मतदान करेंगे। और बाकी जगह नोटा दबाएंगे। मध्य नागपुर में बहुमत से फिर वोटिंग करेंगे। एक आखिरी मध्य नागपुर की जनता के लिए आप अगर कोई मैसेज देना चाहें? मध्य नागपुर की जनता के लिए मेरा यही मैसेज है कि मेरे को हलवा, मुस्लिम, दलित, ओबीसी सब मिला के उम्मीदवार के रूप में खड़ा किए और पूरी ताकत के साथ में वो मेरे साथ लगे और उनको मेरे पे पूरा विश्वास है कि मैं जब चुनकर यहाँ से जा रहा हूँ तो मध्य नागपुर का विकास ही विकास करूँगा। हर चीज़ में, चाहे एजुकेशन हो, जो गरीब बच्चे 10वीं 12वीं के बाद में क्लासेस में नहीं जा सकते उनको ट्यूशन क्लासेस खोलूँगा। बैंक हो गए, इंजीनियरिंग कॉलेज जब इंटरव्यू होते तो उसके ट्रेनिंग क्लासेस खोलूँगा। हॉस्पिटल है, बहुत सारी सुविधा हमारे मध्य नागपुर में अभी जो करने का बाकी है वो सारी सुविधा मैं प्रथम दृष्टि में ही पास कराऊंगा। अच्छा, एक आखिरी कंफ्यूजन चल रहा है शहर में, हलवा समाज का कितना वोटर मध्य नागपुर में? कोई 85 बोलता है, कोई 1 लाख बोलता है, कोई 1,10,000 बोलता है। पोनीकर साहब क्या कहते हैं? 1,05,000 के ऊपर तो 1,09,000 तक हमारा मतदान है। 1,10,000 पकड़ लो, 1,10,000। तो ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कराने के लिए आपके पास में क्या मास्टर प्लान है? मास्टर प्लान में पूरे समाज के लोग इकट्ठे हैं। रात में कसम खाया कि हम पहले सबसे पहले अपने घर का वोट निकालेंगे, पूरे परिवार के निकालेंगे सुबह 7 बजे। उसके बाद में हम बाजू में जाके पूछेंगे कि आपने वोट किए क्या, नहीं किए तो साथ में लेके मतदान केंद्रों पे जाते हैं। कितने प्रतिशत एक आपको अंदाज है कि आप वोटिंग करा पाओगे? हम तो 80 से 90% कराने की सोचिए। जो हर बार हमारे यहाँ 60 से 65% होता है, इस बार 90% कराने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। और अगर रमेश पोनीकर जी चुनाव जीतते हैं तो ये पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा मैसेज जाएगा कि अगर समाज एक हो जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। ये नागपुर की ज़मीन से ये मैसेज जाएगा और संघ भूमि से ये मैसेज जाएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन फैजान के साथ मैं मोहम्मद शहजाद, NNTV। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।